परमेश्वर हमारा रक्षक है। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा सरस्थान और दृढ़ गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरिया में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान और दृढ़ गढ़ है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 9 समस्याएं और हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत समाधान। प्रभु यीशु मसीह समस्याओं को आशीषों में बदल देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार में अनेक लोग तरह तरह की समस्याओं, संघर्षों, निराशाओं और चिंताओं से घिरे हुए हैं। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। किसी के घर में आर्थिक तंगी है, किसी के परिवार में कलह है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई मानसिक तनाव में जी रहा है, कोई अकेलेपन से टूट रहा है, तो कोई विवाह में देरी और जीवन साथी की चिंता में है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है और वो समस्याओं को आशीषों में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय 36 पद के अनुसार, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। 1 आर्थिक समस्याएं और तंगी। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर में कमी बनी रहती है। कर्ज, बेरोजगारी, व्यापार में घाटा और आर्थिक दबाव मनुष्य को निराश कर देता है। फिलिप्पियों 4 अध्याय 19 पद के अनुसार, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जब मनुष्य विश्वास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर पर भरोसा करता है, तब परमेश्वर बंद रास्तों को भी खोल देता है। जहाँ कमी थी वहाँ आशीष आने लगती है। 2 परिवार में कलह और अशांति। आज अनेक परिवार टूटने की कगार पर है। पति पत्नी में तनाव, बच्चों में विद्रोह, आपसी लड़ाई और मनमुटाव घर की शांति छीन लेते हैं। यहोशू 24 अध्याय 15 पद के अनुसार, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। जब परिवार प्रार्थना में जुड़ता है, तब घर में प्रेम, धैर्य और शांति आने लगती है। 3 मानसिक तनाव, डर और चिंता। आज कई लोग चिंता, भय, घबराहट और मानसिक तनाव में जी रहे हैं। रातों की नींद चली जाती है, मन अशांत रहता है। दूसरी तीमुथियुस 1 अध्याय 7 पद के अनुसार, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु यीशु टूटे हुए मन को शांति देता है। वो चिंता को विश्वास में बदल देता है। कमजोरी। कई लोग वर्षों से बीमारी, दर्द और कमजोरी से संघर्ष कर रहे हैं। अस्पतालों के चक्कर, दवाइयाँ और निराशा जीवन को भारी बना देती है।
तो भी तू यिर्मयाह वहाँ है। 30 अध्याय 17 पद के अनुसार, मैं तुझे तू चंगा अपने करूंगा हाथ से और मेरी तेरे अगुवाई घावों को करेगा। भरूंगा। जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती अपने है, दाहिने वहां से हाथ से मुझे परमेश्वर का पकड़े कार्य रहेगा। आरंभ होता है। यदि मैं कहूँ कि 5 अंधकार रुकी में, हुई तो मैं फाइलें और छिप कानूनी जाऊंगा। समस्याएं। कुछ लोग वर्षों मेरे से रुकी चारों हुई ओर फाइलों, उजियाला सरकारी और रात कामों का और अंधियारा हो कानूनी जाएगा। समस्याओं से परेशान तो हैं। भी अंधकार बार तुझसे न बार अधिकारी छिपेगा। परेशान करते हैं, काम आगे रात नहीं को दिन के बढ़ता। तुल्य प्रकाश यशायाह से 45 पिएगी, अध्याय 2 पद के अनुसार, क्योंकि मैं तेरे तेरे आगे लिए आगे अंधियारा और चलूंगा और उजियाला टेढ़े मुझे मार्ग एक सीधे समान है। करूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को भी आपके लिए उपयोग कर सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। मेरे मन का 6 स्वामी तो तू ही है। अकेलापन और तूने जीवन मुझे का माता संघर्ष। गर्भ में बहुत से रचा। लोग भीड़ में रहते मैं हुए तेरा भी अकेले धन्यवाद हैं। करूंगा, इसलिए कि कोई नए सुनने वाला भयानक और नहीं, बुरे कोई रिश्ते समझने बनाए वाला गए। नहीं। इब्रानियों तेरे 13 काम तो अध्याय 5 आश्चर्य के पद के हैं। अनुसार, मैं मैं तुझे कभी न इसे भली छोड़ूंगा और न भांति जानता त्यागूंगा। हूँ। जब संसार साथ जब छोड़ मैं देता गुप्त में है, तब बनाया जाता परमेश्वर था, तो अपने तुझे लोगों के का हाथ निचले थाम स्थान में लेता बैठा है। जाता था। 7 तब विवाह मेरी में हड्डियां देरी तुझसे और चिपकी सही रहती जीवन थी। साथी। कई युवक तेरी और आंखों ने युवतियां मेरे विवाह वैभव में तत्व देरी को और देखा सही और मेरे जीवन साथी स्थान न को मिलने के खोजने कारण ढूंढते चिंतित बनते रहते हैं। जाते थे। बाइबल में रचना से एस्ते और पहले रूत की कहानी हमें तेरी सिखाती पुस्तक है कि में लिखे परमेश्वर हुए सही थे। समय पर उत्तम जीवन साथी देता मेरे है। लिए जिस परमेश्वर ने तो एस्ते हे को राजमहल परमेश्वर, तक तेरे पहुंचाया विचार क्या और ही रूत को बहुमूल्य बोअज जैसा और धर्मी पति दिया, उनकी वही संख्या बेजोड़ परमेश्वर कैसा आपके लिए भी बड़ा है। उत्तम योजना रखता है। यदि मैं उनको यशायाह 40 अध्याय गिनता 31 तो पद के बालू के अनुसार, तिनकों जो यहोवा की से भी बाट अधिक जोहते हैं वे ठहरते नया हैं। बल प्राप्त करेंगे। जब मैं जाग उठता हूँ तो भी तेरे संग बुरे रहता हूँ। सपनों और अंधकार की हे शक्तियों से परमेश्वर, निश्चय तू परेशान दुष्ट रहते को हैं, घात लेकिन करेगा। प्रभु हे यीशु हर हत्याओं, बंधन को मुझसे तोड़ने दूर वाला हो जाओ, परमेश्वर है। क्योंकि पहली मेरी यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद चर्चा के चतुराई अनुसार, से करते हैं। परमेश्वर का पुत्र इसलिए तेरे प्रकट हुआ शत्रु कि तेरा शैतान के नाम कामों को नष्ट करे। जहां यीशु का नाम लिया झूठी जाता है, बात पर वहां लेते हैं। अंधकार भाग हे जाता है। यहोवा, क्या मैं तेरे 9 बैरियों से बैर निराशा और न टूट रखूं चुका जीवन। कुछ लोग जीवन से और हार तेरे चुके हैं। विरोधियों से बैर उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदल रूठ न सकता। जाऊं, तेरे यशायाह विरोधियों से रूठ न 43 जाऊं। अध्याय 19 हाँ, पद के मैं अनुसार, देख मैं एक नई उससे बात पूर्ण करता हूँ। बैर प्रभु रखता हूँ। यीशु टूटे हुए जीवन को फिर से बना सकता है। मैं वो आंसुओं को उनको आनंद में अपना और शत्रु संघर्षों को समझता हूँ। गवाही में बदल हे देता है। परमेश्वर, मुझे जांच कर अंतिम जान ले, संदेश मुझे प्रिय परख भाइयों कर और बहनों, मेरी प्रभु चिंताओं यीशु को मसीह जान ले आज भी वही है। और देख वो आपके दर्द को मुझ समझते में हैं, कोई आपकी बुरी पुकार सुनते हैं और चाल आपके है लिए कि मार्ग नहीं, बना सकते हैं। और आनंद के मार्ग विश्वास में मेरी रखिए, अगुवाई प्रार्थना कर। कीजिए, हिम्मत मत हारिए। हालेलुया। यहोशू 1 अध्याय 5 पद के हमारे अनुसार, विश्वास योग्य यहोवा तुम्हारे परमेश्वर पिता, साथ हम है, आपके वो तुम्हें कभी नहीं नाम की छोड़ेगा। स्तुति करते हैं प्रभु और यीशु धन्यवाद देते मसीह हैं, ने तूने सभी हमारे लिए बड़ी समस्याओं और बड़ी काम समस्त की है। संघर्षों यूहन्ना पर विजय 14 देकर उन्हें आशीषों 12 में में बदल लिखा दिया। है कि आपने अपनी यदि महान आपको हमारा ये सामर्थ को संदेश यीशु अच्छा के लगा हो, जरिए तो कृपया हमारे इस चैनल को संसार लाइक भेजा करें, और वो पवित्र सब्सक्राइब आत्मा करें की और बेल अगुवाई आइकन में अवश्य दबाएं, ताकि आने मनुष्य वाले के जीवन में प्रेरणादायक होकर और काम आत्मिक कर रही है। संदेशों की सूचना आपको हम उस समय पर रोशनी के मिलती लिए रहे। धन्यवाद देते हैं। इस संदेश को अधिक से अधिक हे शेयर पवित्र करें, आत्मा ताकि और परमेश्वर, तो लोगों तक हमारी भी सहायता परमेश्वर का करता है, हमारी वचन अगुवाई पहुंचे और करता है, वे भी बुरे आशीष समय पे तो प्राप्त कर हमें बचा सके। लेता है। हम प्रभु यीशु मसीह जो के तुम नाम पर में आप विश्वास सभी को करते बहुत हैं बहुत और आशीष देते हैं। अपने जीवन में परमेश्वर संघर्ष आपके करते हैं, जीवन, परिवार, कार्य और परमेश्वर भविष्य के को प्रति आशीषित वफादार करे। रहते हैं। आमीन। वे उन्नति हालेलुया। करते चले जाए और वे ग्लोरी टू अब्राहम गॉड। की गोद में, अब्राहम के आंगन में खेलते हैं और हम सब अब्राहम के विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते हैं। जब आदम हवा ने पाप किया तो उन्होंने उससे कहा था एक मसीहा आएगा। शैतान को मालूम था, इसलिए उसने गड़बड़ी डाली और भविष्यवाणियों को पूरी तरह रोकने की कोशिश की। अंत में एक मसीहा आया जिसने हम सबको आज़ाद किया। जिस आदम ने सब कुछ खो दिया था, पर एक पवित्र आदम ने सब कुछ पुनः ले लिया। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। क्या ही धन्य हैं। आज हम परमेश्वर की योजनाओं में चल रहे हैं। आज हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। क्या ही धन्य है, परमेश्वर के बच्चे आज गीत गा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हर कोई जन अपने घर में, परिवार में, सोशल मीडिया में, टीवी पर, हर जगह गवाही देकर प्रभु की महिमा कर रहा है कि बता रहा परमेश्वर प्रेम है। और तुम्हारा अलगाव आदम हवा कारण हुआ था, पर मसीह यीशु का तुम्हारा अलगाव खत्म हुआ। तुम क्रूस के पास लाए गए हो। तुम अब उसे ग्रहण करने द्वारा तुम पवित्र ठहराए गए हो, तुम धनी बनाए गए हो। आज तो तुम्हारे अंदर एक नई हिम्मत और ताकत आती है कि तुम परमेश्वर को प्रेम करते हो। उसने तुमसे प्रेम किया और तुम्हें पिता से मिलाया और पवित्र आत्मा का दान दे करके तुम्हारी जीवन भर अगुवाई कर रहा है। हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को स्पर्श किया। पानी का बपतिस्मा तो मन फिराव का बपतिस्मा था, पर वचन और आत्मा का बपतिस्मा
अंधकार पर शासन करने का था, जंगल में मंगल होने का था, उबड़ खाबड़ मारो चौरस करने का था। इस संसार रूपी पृथ्वी पर जो तुम्हारा खेत है उस पर तुम जय हासिल कर रहे हो। जो हवा का सरदार था, आज तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। जिस आदम और हवा को परमेश्वर सबको दिया था उसे शैतान छीन लिया, लेकिन अब एक ऐसा मसीहा जिसने शैतान को हराकर संसार को अपने कब्जे में किया और तुम्हें बल और हिम्मत और शक्ति दी है। अब तुम हवा के सरदार तुम हो, तुम सारी पृथ्वी पर काबिज हो, तुम यहोवा के लोग हो, तुम यहोवा की प्रजा हो। तुम यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, तुम प्रभु के लिए एक नया गीत गाओ और बढ़ते चले जाओ। अपने आप को सुंदर बनाते चले जाओ, मसीह की सुंदर वाणी बन जाओ, मसीह के सुंदर चेहरा बन जाओ, मसीह की सुंदर हाथ बन जाओ और मसीह को अपने जीवन में आने दो, उसके वचनों को बहुतायत से बचने दो। तुम एक योद्धा हो, तुम इधर उधर मत ताको, तुम परमेश्वर की ओर देखो। बंद कोठरी में जाकर प्रार्थना करो, अंधेरे में बंद कोठरी में तुम प्रार्थना करो और जब तुम्हें सामर्थ्य मिले गवाही दो। संसार का विरोधी शासक तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है। हमारा युद्ध मल युद्ध नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। इफिसियों 6 अध्याय हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम उन आत्मिक संघर्ष में हैं। कई सारे हम पर दबाव आते हैं, कर्ज का दबाव, पारिवारिक दबाव, हजारों से दबाव हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। हम उन पर जयवंत हो सकते हैं केवल यीशु मसीह के नाम में। अगर हम प्रतिदिन 15-20 मिनट परमेश्वर की आराधना करें, अपने जीवन में अगर एक विश्वासी सुबह शाम दोपहर भी अगर वो 1 घंटा समय बिता लेता है परमेश्वर के साथ, वो इस पृथ्वी का सबसे धन्य व्यक्ति होगा, सबसे धन्य व्यक्ति होगा। और जिसने 2 घंटा 40 मिनट बिता लिया वो उससे भी बड़ा धन्य व्यक्ति होगा। और जिसने 3 घंटे समय बिता लिया उससे भी धन्य व्यक्ति होगा। और जिसने 6 घंटे समय बिता लिया वो उससे भी बड़ा धन्य व्यक्ति होगा। और जो निरंतर प्रार्थना में लगा रहा वे समय दर समय 100 गुना फलवंत वाले होंगे। वे वैसे फल होंगे जिन्होंने चौथे प्रकार के बीज का उदाहरण बन जाएंगे। किसी ने 10 गुना फल लाया तो कोई 100 गुना फल लाया, और वे फलवंत होंगे और परमेश्वर की आंगन में घूमेंगे, टहलेंगे और चौरस होंगे, बढ़ते जाएंगे। क्योंकि याकूब के घराने में किसी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना काम नहीं करता, इसलिए हम हर एक डर से बाहर आए। हम कई सारे बातों की वजह से डर हमारी ज़िंदगी में लगातार हमें सताता रहता, हम उस डर से बाहर आ रहे हैं। बोलो, हम अब तो उस डर से बाहर आ रहे हैं। मेरे जीवन में हर प्रकार के डर से हम बाहर आ रहे हैं। घर बनाने का डर, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, आप उससे बाहर आ रहे हो। कर्ज से बाहर आ रहे हो, चिंताओं से बाहर आ रहे हो, हर प्रकार बंधनों से बाहर, हर प्रकार रोग से बाहर आ रहे हो, तो मुक्त किए जा रहे हो। बड़ी बड़ी बीमारियों पर तुम जय पा चुके हो। यहाँ तक कि बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15:57, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ। यीशु की वाणी को सुनिए। उसने कहा, मैं तुम्हें एक सामर्थ्य दुनिया में ले चलता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सामर्थ्य देता हूँ। अब तुम पर कर्ज नहीं रहेगा, बल्कि तुम दूसरों को कर्ज देने वाले हो जाओगे। बस मेरी ओर में मुड़ो, मेरी आत्मा की अगुवाई में चलो, एक नई दुनिया में कदम बनाओ। वो दुनिया जो मनुष्य अछूती रह गई। बाइबल हाग्गे नबी के बारे में कहती है, जो लोग तुमसे आगे गए और जो अब तुम्हारे बाद आने वाले हैं वे बहुत सामर्थ्य कलीसिया का निर्माण करेंगे। इसलिए हम अपने माता पिता के समान अगुओं को स्मरण करें और आगे बढ़ें। आने वाली मेरी पीढ़ी हमसे महान ठहरेगी, क्योंकि यीशु ने ऐसा ही कहा, मैं अपनी सामर्थ तुम्हें देता हूँ। यूहन्ना 14 में, तुम पिता तक तुम्हारी पहुँच मैं करता हूँ। यीशु की बड़ी आशीष हम पर और मेरे लोगों पर है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की स्तुति हो। कि पवित्र आत्मा की छाप आपके जीवन, बिना पवित्र आत्मा के आप अधूरे हैं, बिना पवित्र आत्मा के आप समझ नहीं आ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना चाहिए। पवित्र आत्मा 3 प्रकार से काम कर रहा है। एक ऊपर अभिषेक को लेकर के आता कि आपके मंडली और आपके लोग समाज चंगा किया जाए। बाहर
लगातार आपकी मंडली में काम कर रहा है और आपके अंदर आपको लगातार अगुवाई दे रहा है। इसलिए हमें इस संसार के झूठे तंत्र को गिरा देना है। यहोवा का हाथ भारी पड़ चुका है, वो न्याय लेकर आ रहे हैं, प्रेम लेकर के आ रहे हैं, करुणा लेकर के आ रहे हैं और भेड़ बकरियों के बीच में वो न्याय करने आ रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करके रहना है ताकि हम यीशु की पवित्र दुल्हन बन जाएं। यीशु के पवित्र नगर प्रवेश करने से पहले हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। हम अपनी ज़िंदगी में काट छाँट करें, पेड़ के समान, और नए बन जाएं, नए पौध के समान मसीह की मंडली में शामिल हो जाएं। आज हमारे पास बहुत से साधन, हम इस गीत को गा सकते हैं। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें ना हासिल होंगे। तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हम ही पर हैं, उद्धार का संदेश भी हमारे ही कांधों पर है। तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें ना हासिल होंगे। तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। आइए हम सब मिलकर सुसमाचार काम के लिए आगे बढ़ें। अपने गलियों में, अपने क्षेत्रों में, जहाँ कहीं रहें, यीशु की ज्योति संसार में ले जाएं। वो हमारे द्वारा काम करना चाहता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ी महिमा हो कि वो आपके द्वारा और हमारे द्वारा काम कर रहा है। और ये दिल यीशु को दे और वो हमारे दिलों में राज करे। यीशु के नाम में आमीन।